ये क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इससे आपके थोड़े कॉन्सेप्ट्स जो हैं एपी सीरीज़ के सम को लेके वो थोड़े से और क्लियर होंगे। ये क्वेश्चन क्या कहता है, इफ़ द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी इज़ 4n माइनस एन स्क्वायर। तो यानी कि एस एन ये हमें गिवन है 4n माइनस एन स्क्वायर। तो यानी कि उसने एक फॉर्मूला दे दिया हमें कि पहली n टर्म्स का सम किसी एक एपी सीरीज़ का वो इस फॉर्मूले से निकल सकता है। अब देखो इसका मतलब क्या है कि ये उसने हमें एक फॉर्मूला दे दिया है कि इसमें अगर मैं जैसे n की वैल्यू मान लो अगर 10 डाल दूँ, n की वैल्यू 10 डाल दूँ, तो वो जो मेरे पास वैल्यू आएगी वो उस एपी सीरीज़ की पहली 10 टर्म्स का सम होगा। अगर मैं n की वैल्यू 20 डाल दूँ तो उससे जो मेरे पास वैल्यू आएगी यहाँ 20 डालने पे, तो वो पहली 20 टर्म्स का सम होगा। ठीक है, तो ये सम निकालने का उसने एक फॉर्मूला दे दिया। ठीक है, अब वो हमें कहता क्या है, व्हाट इज़ द फर्स्ट टर्म दैट इज़ S1। ये उसने स्पेशली आपको एक हिंट दे दिया है कि S1 जो है वो ही एपी सीरीज़ की फर्स्ट टर्म भी होगी। कैसे, अब मैं ये आपको समझाता हूँ। अब हम इसको ऐसे समझते हैं, मान लो आपके पास एक एपी सीरीज़ है, पहली टर्म A1, फिर दूसरी A2, फिर A3, फिर A4 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये एक एपी सीरीज़ है, तो ये उसकी टर्म्स हो गई। ठीक है, अब अगर मैं इसमें से सिर्फ पहली टर्म का सम लूँ S1, तो पहली टर्म का सम तो बेसिकली मतलब कि पहली टर्म ही है, सम तो खैर क्या होगा, तो S1 का मतलब क्या हो गया कि सिर्फ मैं पहली टर्म ले रहा हूँ, तो यानी कि S1 इज़ इक्वल टू A1। तो यानी कि किसी भी एपी सीरीज़ की सिर्फ पहली टर्म लें तो वो हमेशा S1 के बराबर होती है। ठीक है, S1 का मतलब सिर्फ एक टर्म का सम, तो एक टर्म ही है। ठीक है, तो इससे मेरा पहला पार्ट सॉल्व हो जाता है कि पहली टर्म क्या होगी, तो मतलब इसमें n की वैल्यू में 1 पुट करूंगा तो जो मेरे पास वैल्यू आएगी वो फर्स्ट टर्म होगी। चलो इस पर भी बाद में आते हैं। ठीक है, मैं और चीज़ समझाता हूँ जो मुझे आगे यूज़ करनी है। देखो S2 अगर मुझे निकालना हो तो S2 का मतलब क्या होता है, पहली दो टर्म्स का सम, तो वो कितना हो जाता है A1 प्लस A2। ठीक है, अच्छा अगर मैं S3 निकालना चाहूँ तो यानी कि पहली तीन टर्म्स का सम, तो यानी कि A1 A2 और A3, तो ये हो जाएगा A1 प्लस A2 प्लस A3 एंड सो ऑन। ठीक है, ऐसे मैं S4 S5 सबको निकाल सकता हूँ। ठीक है, अब इससे मैं आपको समझाना क्या चाहता हूँ, अब अगर मैं S2 में से S1 को माइनस करूँ, अगर मैं S2 में से S1 को माइनस करूँ, तो यानी कि इसमें से मैं इसको माइनस करूँ तो A1 कट जाएगा, मुझे सिर्फ A2 मिलेगा। तो यानी कि S2 माइनस S1 इज इक्वल टू A2। ठीक है, अच्छा अगर S3 में से मैं S2 माइनस करूँ तो S3 माइनस S2 क्या हो जाएगा, इसमें से इसको माइनस करना, A1 कटेगा, A2 कटेगा, तो बचेगा कितना, सिर्फ A3। तो इससे आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो, S2 माइनस S1 इज़ A2, S3 माइनस S2 इज़ A3। तो इसी तरह से S4 माइनस S3 वो कितना हो जाएगा A4। इसी तरह से S5 माइनस S4 वो कितना हो जाएगा A5। तो 5 टर्म्स के सम में से 4 टर्म्स का सम निकालूं तो पाँचवीं टर्म मिलती है, 4 टर्म्स के सम में से 3 टर्म्स का सम निकालूं तो चौथी टर्म मिलती है। तो सिंपल सी बात है। तो अब इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करके हम ये सारा सम सॉल्व करेंगे। कैसे, अब उसके ऊपर बात करते हैं। अब सबसे पहले हमें बोला गया है व्हाट इज़ द फर्स्ट टर्म। तो अभी जैसे मैंने आपको बताया कि S1 जो है वो ही फर्स्ट टर्म यानी कि A1 या जिसको हम A भी बोलते हैं वो होती है। तो यानी कि n की जगह मुझे 1 यूज़ करना है, तो यहाँ मैं 1 यूज़ करूँगा, तो यानी कि 4 इंटू 1 माइनस 1 स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 4 माइनस 1 दैट इज़ इक्वल टू 3। तो पहला आंसर आ गया कि S1 आ गया मेरा 3, यानी कि A1 आ गया 3, यानी कि फर्स्ट टर्म आ गई 3। डन, ओके। अब नेक्स्ट वो क्या कहता है, व्हाट इज़ द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स। पहली दो टर्म्स का सम क्या होगा। तो देखो फॉर्मूला उसने पहले ही दे रखा है कि Sn इज इक्वल टू 4n माइनस एन स्क्वायर। तो इसमें n की वैल्यू अगर मैं 2 डाल दूँ तो मुझे पहली दो टर्म्स का सम मिल जाएगा, तो हो जाएगा 4 इंटू 2 माइनस 2 स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 8 माइनस 4 दैट इज़ 4 इज़ द आंसर। तो ये मेरा दूसरा आंसर हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट वो क्या कहता है, व्हाट इज़ द सेकेंड टर्म। तो अभी मैंने आपको बताया कि A2 कितना होता है, वो होता है S2 माइनस S1, राइट। तो S2 कितना है, S2 है 4 और S1 कितना है, S1 है 3, तो ये कितना हो गया 1। सो दिस इज़ माय आंसर कि इसकी सेकंड टर्म जो है वो 1 है। देखो इसमें अगर अभी भी कुछ कन्फ्यूजन है तो जो पहले मैंने अभी आपको कॉन्सेप्ट समझाया है उसको एक बार दोबारा देख लो, बड़ा सिंपल सा है
बड़े आराम से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट वो क्या कहता है, सिमिलरली फाइंड द थर्ड, द 10th एंड द nth टर्म। देखो उसने सिमिलरली लिखा ना, तो सिमिलरली का मतलब ये है कि मुझे इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करना है। अगर आप वैसे देखो तो अब मुझे फर्स्ट टर्म मिल चुकी है कि फर्स्ट टर्म जो है वो 3 है, ठीक है, फर्स्ट टर्म 3 है। सेकंड टर्म भी मुझे मिल चुकी है कि वो ये है, तो इसमें से इसको माइनस करूँगा तो मुझे कॉमन डिफरेंस भी मिल जाएगा। तो फिर कॉमन डिफरेंस पता हो, फर्स्ट टर्म पता हो, तो उसको यूज़ करके, फॉर्मूला यूज़ करके हम थर्ड और 10th टर्म निकाल सकते हैं। लेकिन उसने सिमिलरली लिखा है, तो सिमिलरली का मतलब मुझे इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करके और इसी फॉर्मूला को यूज़ करके अब इसकी थर्ड टर्म निकालनी है। तो थर्ड टर्म यानी कि A3, तो A3 क्या हो जाएगी, अब A3 हो जाएगी S3 माइनस S2, राइट, S3 माइनस S2 हो जाएगी। S2 मुझे ऑलरेडी पता है क्योंकि S2 मैं कैलकुलेट कर चुका हूँ यहाँ पे 4। S3 मुझे नहीं पता, तो S3 के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे n की वैल्यू में 3 पुट करूँगा, ठीक है। तो ये कितनी हो जाएगी, इसमें n की वैल्यू 3 डालूंगा तो ये हो जाएगा 4 इंटू 3 माइनस 3 स्क्वायर, ये हो गई मेरी S3 माइनस S2 मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूँ 4। आप चाहो तो इसमें फिर से n की वैल्यू 2 डाल के भी निकाल सकते हो, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि S2 आप पहले ही निकाल चुके हो। तो ये कितनी हो जाएगी, दिस विल बी इक्वल टू 12 माइनस 9 माइनस 4 विच इज़ इक्वल टू -1 इज़ द आंसर। तो तीसरी टर्म जो है वो -1 हो गई। और अब अगर आप चाहो तो इसको वेरीफाई भी कर सकते हो कि ये वाकई एपी सीरीज़ बन रही है, क्योंकि पहली टर्म 3 थी, ठीक है, दूसरी टर्म हमने निकाली 1 और तीसरी टर्म हमने क्या निकाल ली, A3 -1। तो अगर आप देखो तो यहाँ से 2 कम हो गए और यहाँ से फिर से 2 कम हो गए, तो 2 2 2 2 कम होते जा रहे हैं। तो दिस इज़ एन एपी सीरीज़, ठीक है। तो थर्ड टर्म आ गई। अब 10th टर्म की तरफ चलते हैं। तो अब हमें 10th टर्म निकालनी है यानी कि A10। तो A10 क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा S10 माइनस S9। पहली 10 टर्म्स के सम में से पहली 9 टर्म्स का सम माइनस करूं तो मुझे 10th टर्म मिल जाती है। तो S10 का मतलब इसी फॉर्मूले में मैं n की वैल्यू 10 डालूं तो ये हो जाएगा 4 इंटू 10 माइनस 10 स्क्वायर। और S9 के लिए फिर से इसी फॉर्मूले में n की वैल्यू मैं 9 डाल दूं तो ये मेरे पास हो जाएगा 4 इंटू 9 माइनस 9 स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 40 माइनस 100 माइनस ये कितना हो गया, 36 माइनस 81। तो यहाँ से आ गया मेरे पास -60 माइनस यहाँ से कितना आ गया, -45 विच इज़ इक्वल टू -60 प्लस 45, यानी कि ये हो गया मेरे पास -15 इज़ द आंसर। तो इसकी 10th टर्म जो है वो -15 हो गई, ठीक है। और अब लास्ट पार्ट, उसमें मुझे क्या फाइंड आउट करना है, इसकी nth टर्म। तो nth टर्म मतलब मुझे an फाइंड आउट करना है। तो an का मतलब क्या हो गया कि sn माइनस sn माइनस 1 के n टर्म्स के सम में से मैं n माइनस 1 टर्म्स का सम उसको माइनस करूं। अब देखो मुझे पता है कि इस पार्ट में स्टूडेंट्स को बहुत कन्फ्यूजन होती है कि ये Sn और Sn माइनस 1 इसका क्या मतलब है, ये n माइनस 1 कैसे आ गया। अब ठीक है कि इसी फॉर्मूले में एक बार तो n की जगह मैं n यूज़ करूँगा और एक बार मैं n की जगह n माइनस 1 यूज़ करूँगा। इसका क्या मतलब, देखो इसको आप इसके साथ कंपेयर करके देखो कि अगर मुझे 10th टर्म निकालनी हो तो n को मुझे यहाँ पे 10 डालना पड़ेगा, ठीक है, A10 हो जाएगा, ठीक है। तो A10 निकालने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ कि 10 टर्म्स के सम में से 9 टर्म्स के सम को माइनस कर रहा हूँ। तो यानी कि n की वैल्यू यहाँ पे अगर 10 हो, ठीक है, n की वैल्यू अगर 10 हो तो यहाँ पे 9 टर्म्स का सम मुझे माइनस करना, तो यानी कि n की वैल्यू 10 डालूंगा तो ये S9 हो जाएगा, राइट। तो ये अगर n है, ये अगर n है तो ये कितना है, n माइनस 1। तो इसी तरीके से nth टर्म यानी कि कोई भी एक टर्म हो, ठीक है, तो जेनरिक वे में जब एक टर्म को लिखते हैं तो उसको हम nth टर्म लिखते हैं। तो nth टर्म निकालने के लिए मैं n टर्म्स के सम में से n माइनस 1 टर्म्स के सम को माइनस करूंगा। तो एक बार इस फॉर्मूले में मैं n की जगह n ही यूज़ करूंगा और एक बार n को मैं n माइनस 1 से रिप्लेस कर दूंगा। कैसे, अब मैं उसको सॉल्व कर देता हूँ। तो यहाँ पे अब an यानी कि nth टर्म जो है वो हो जाएगी Sn माइनस Sn माइनस 1। इसका मतलब क्या है कि इस फॉर्मूले में एक बार तो n की जगह n ही रहेगा, तो ये हो जाएगा 4n माइनस n स्क्वायर। तो इसमें से मुझे माइनस करना है अब
एस एन माइनस वन, तो जहाँ जहाँ n है उसकी जगह n माइनस वन आ जाएगा, और यहाँ पे भी हो जाएगा अब n माइनस वन का स्क्वायर, ठीक है। तो ये ऐसे हो जाएगा अब, ठीक है। n को मैंने n माइनस वन से रिप्लेस कर दिया, तो ये कितना हो जाएगा 4n माइनस एन स्क्वायर, इसको अभी ऐसे ही छोड़ देते हैं, माइनस इसको सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 4n माइनस 4, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा माइनस एन स्क्वायर माइनस वन प्लस 2n, इसको सॉल्व करोगे तो ये इतना हो जाएगा, राइट। तो ये फर्दर हो गया 4n माइनस एन स्क्वायर माइनस, यहाँ कितना हो जाएगा, पहले तो चलो एन स्क्वायर वाली टर्म लिख लेते हैं, माइनस एन स्क्वायर, और उसके बाद 4n प्लस 2n इज़ 6n, और माइनस 4 एंड माइनस 1 इज़ माइनस 5, ठीक है। अब सारी ब्रैकेट्स खोल लो, 4n माइनस एन स्क्वायर, तो ये हो जाएगा प्लस एन स्क्वायर माइनस 6n प्लस 5। तो अब यहाँ पे एन स्क्वायर के साथ एन स्क्वायर कट गया, और 4n माइनस 6n कितना हो गया माइनस 2n प्लस 5, एंड दिस इज़ माई आंसर। तो ये जो AP सीरीज़ हमें गिवन है, जिसका सम, जिसकी फर्स्ट n टर्म्स का सम इस फॉर्मूले से निकलता है, उसकी कोई भी टर्म यानी कि nth टर्म को निकालने का फॉर्मूला ये होगा। अगर इसमें मैं n की वैल्यू 1 पुट करूँगा तो मुझे a1 मिल जाएगा, अगर मैं इसमें n की वैल्यू 2 पुट करूँगा तो मुझे a2 मिल जाएगा, और अगर आप डाल के देखोगे तो आप देखोगे कि वो आंसर बिल्कुल सेम आ रहे हैं, a1 जो है वो 3 आएगा। इसमें अगर आप n की वैल्यू 1 पुट करोगे तो आपको a1 3 मिलेगा, सिमिलरली a2 भी वही निकलेगा जो आपने पहले निकाला, और a3 भी वही निकलेगा जो हमने अभी अभी थोड़ी देर पहले निकाला था। तो आप इसमें n की वैल्यू 1 2 3 डाल के इसको कंफर्म करके भी देख लेना, राइट। आई नो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, इसको समझने में कई बार दिक्कत हो जाती है, लेकिन इतना मुश्किल नहीं है। एक बार अगर आप इसको दोबारा देख लोगे, कोई अगर डाउट हो तो ये बड़े आराम से आपको समझ में आ जाएगा, राइट। So that's it from this tutorial. Keep watching Mathemafia.